हाय, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। हमने कुछ दिनों पहले टेंसेस शुरू किया है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद, और अब हम टेंसेस ही कर रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियोस थे टेंसेस के इंट्रोडक्शन का, और लास्ट वीडियो था प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हमने किया था उसके सारे जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और आज हम इसके जितने भी तरह के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो करेंगे। राइट, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? अब ये वर्ड जो है देखिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का हिंदी में मतलब होता है लगातार। कंटिन्यू माने लगातार। अब लगातार से हम क्या समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है? लगातार से हम ये समझेंगे ये वो वाला टेंस है जिसमें काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू होने के मतलब है कि वो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं, मैंने पढ़ाना खत्म नहीं किया है, तो जो मैं पढ़ा रही हूं वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में आ रहा है क्योंकि है लगा हुआ है। राइट, ऐसे ही आप वीडियो देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूअस हो गया है। राइट, बाहर मानो कोई सीढ़ियों से नीचे जा रहा है तो जा रहा है, तो इसकी जो देखिए जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं उसमें मैंने यूज किया है सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ रहा है, ठीक है। और अगर वो गर्ल है तो रही है, और अगर प्लूरल है तो रहे हैं। तो इसकी जो आपको पहचान पता लगेगी वो इस वर्ड से पता लगेगी, रहा, रही, रहे। और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो आएगा ही। अब रहा का मतलब ही हुआ कि जो काम अभी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वो हम डालेंगे सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और उसमें हम इसी का स्ट्रक्चर हमेशा यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में टेंसेस के कोई हेर फेर नहीं, इधर का उधर नहीं चलेगा, जैसे स्ट्रक्चर है एज इट इज वैसे ही आएगा। राइट, तो अब हम सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसके सिंपल सेंटेंस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब का आइडिया ले लेते हैं। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आई के साथ इसमें बिल्कुल अलग यूज होती है, वो होती है एम। राइट, फिर वी के साथ और दे के साथ यूज होती है आर, दैट मीन्स ये प्लूरल हुए, ठीक है। और सिंगुलर में ही, शी, इट माने थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसके साथ हम यूज करते हैं इज। करेक्ट, आई मैं के साथ में यूज करूंगी एम, सिर्फ आई के साथ। और फिर वी और दे ये प्लूरल प्रोनाउन है, इनके साथ यूज होगा आर, और जितनी भी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होगा इज। अब नाउन में भी सिंगुलर प्रोनाउन नाउन के साथ यूज होगा इज, और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होगा आर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हम आते हैं वर्ब फॉर्म पे। इन सब के साथ इज एम आर के साथ मैं यूज करूंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। करेक्ट, जैसे अगर मैंने कहा अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो पढ़ाने की वर्ब क्या है? टीच, तो वो वर्ब फॉर्म आपकी बन जाएगी टीचिंग, आई एन जी यूज हो जाएगा सबके साथ। इसमें एस या ई से कोई फर्क नहीं है। आपने हेल्पिंग वर्ब्स में यहाँ फर्क कर दिया है कि आप आई के साथ एम लगा रहे हैं, वी दे के साथ आर लगा रहे हैं, ही शी इट के साथ इज लगा रहे हैं। बाकी वर्ब फॉर्म सबके साथ एक ही लगेगी और वो होगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। अब इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्या आया था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एज पर सब्जेक्ट, अगर आपका सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। उसके बाद में यूज करूंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आई एन जी, और फिर मेरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट अगर है तो। करेक्ट, और ये मेरा बन गया सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूं, तो इसको आप एक बार हिंदी में देखिए। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। करेक्ट,
अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने पुराने सारे आपको वीडियोस में पहचानना बताया है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसकी इंग्लिश होती है आई। अब मैंने बताया आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, एम। ठीक है, पढ़ाने की इंग्लिश मैंने अभी आपको बताई, टीच होती है, और टीच के आगे मैंने आगे लगाया ING। अब क्या पढ़ा रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट हुआ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आगे आ गया इंग्लिश। यह आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने कहा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सीख रहे हैं, तो यू। अब यू आया आपका प्लूरल में, यू के साथ मैंने लगाया आर। लर्निंग, सीखना इज लर्न, लर्न के आगे मैंने लगाया ING, इंग्लिश। करेक्ट, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब सिंगुलर के साथ में कहूं तो ही, शी, इट, ही के साथ बनाते हैं, वह बाजार जा रहा है, तो जाने की ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ इज। जाने की इंग्लिश गो, और गो के लगेगा आगे ING, और ये बन गया गोइंग। कहाँ जा रहा है, मार्केट। ओके, और जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो उसमें प्रेपोजिशन लगती है टू, तो ये टू मार्केट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशंस टेंसेस खत्म, एक्टिव वैसे उसके बाद होंगी। ठीक, तो ये हो गया मेरा तीनों का। ये मैंने आई के साथ एम लगाया है। वर्ब फॉर्म तीनों में सेम है, ING ही लगेगी तीनों में, राइट। उसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे इनडेफिनिट में था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब में चेंज है। आई के साथ एम है, यू के साथ आर है, ही के साथ इज है। ही सिंगुलर है, उसके साथ इज है, आई के साथ एम है, प्लूरल्स के साथ आर है। तो ये आ गया आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, अगर आपने स्ट्रक्चर्स पहले देखनी है तो बहुत इजी है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि आपको फिर आपको पता होगा ना कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर में अभी भी नहीं सीखा है तो वो भी इसके साथ साथ भी आप सीखते हैं, अदरवाइज एक वीडियो देख लीजिए उसका पीछे। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस हम इसके कॉन्टिन्यूअस के कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। वर्ब की वर्ब फॉर्म से हम पहले नॉट लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और ये बन गया आपका कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वो आज नहीं आ रहा है, वह, सॉरी, ठीक है, वह आज नहीं आ रहा है, या वह आज नहीं आ रही है। अब वह की इंग्लिश क्या हो गई, शी। ठीक है, शी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है, इज। ठीक है, अब नहीं आ रही है, इसके बाद क्या आ रहा है, नॉट, तो ये तो आ गया नहीं तक का, वह नहीं। ठीक, अब वर्ब क्या है, आना। आना की क्या होता है, कम, और कम के आगे मैंने लगाया ING। इसमें ई डिलीट हो जाएगा, ये ING का रूल होता है। अगर आपकी वर्ब फॉर्म में ई है और आपको ING लगाना है तो आप ई को डिलीट कर देते हैं, तो कम का ई हट गया और आपका आ गया कमिंग, ING जुड़ के। वो आज नहीं आ रही है, शी इज नॉट कमिंग। कब नहीं आ रही है, आज। आज की इंग्लिश टुडे। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया, शी इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रही है, राइट। ये हो गया आपका शी के साथ। अब आई के साथ बताओ, आई के साथ क्या लगेगा, एम, और नॉट, यहां तक सही है, सेम है। अब वर्ब फॉर्म बताइए, मैं क्या नहीं कर रही हूं, मैं क्या नहीं कर रही हूं, मैं आज नहीं जा रही हूं, आई एम नॉट गोइंग टुडे। वो आ नहीं रही है तो मैं जा नहीं रही हूं, खत्म। ठीक है, गो के आगे आपका ING लग गया। फिर प्लूरल के साथ वी के साथ बनाइए। हम अभी मूवी थोड़ी ना देख रहे हैं, मैं तो पढ़ा रही हूँ, तो मूवी कैसे देख सकते हैं, सो वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, कोई कहे दूर से आवाज लगाए, अरे तुम मूवी देख रहे हो क्या, अरे नहीं हम मूवी नहीं देख रहे हैं, सो वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। करेक्ट, तो ये हो गया आपका नेगेटिव का। नेगेटिव में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इज एम आर के बाद पहले नॉट आएगा, फिर आपकी वर्ब फॉर्म आएगी, और ये आपका नेगेटिव बन गया। इसके जो कंप्रेस्ड फॉर्म्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इज नॉट इजंट हो जाएगा, करेक्ट है, एम नॉट एंड हो जाता है, आर नॉट। ये हम बाद में ही करेंगे जब हम कंप्रेस फॉर्म इकट्ठा ही करेंगे, ये मैं हर बार करा देती हूँ आपको
क्योंकि आदत है ऐसे, लेकिन ये जब हम लास्ट में जब सारे टेंसेस हो जाएंगे तो मैं वो अच्छे से डिटेल में आपको कराऊंगी, ठीक। अब नेगेटिव के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने आपको पहले भी बताया है, दो तरह के होते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में आता है, जैसे क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, या क्या आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मूवी देख रहे हैं, क्या वो आज आ रही है, ये सारे हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू और इनका आंसर सिर्फ हाँ या ना में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें सबसे पहले इज एम आर आएगा एज पर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब फॉर्म आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है रिटन में, और स्पोकन में आप जब बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशंस देने जरूरी है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला वो आज नहीं आ रही है, तो अब मैं पूछ लेती हूँ क्या वो आ रही है आज, तो इज आएगा, शी, इज शी कमिंग टुडे, क्या वह आ रही है आज, नहीं जी वो नहीं आ रही है, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुके हैं हम कि नहीं वो नहीं आ रही आज, ठीक है। तो क्या आप मूवी देख रहे हो, सो आर यू वॉचिंग मूवी, नहीं हम मूवी तो नहीं देख रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, ये इसका जवाब हो गया। तो ये बने हेल्पिंग वर्ब्स वाले, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हेल्पिंग वर्ब वाले आपके सेंटेंसेस हो गए। अब दूसरे वाले इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जो WH फैमिली से शुरू होते हैं, वो बहुत इजी है, आप इसी के स्ट्रक्चर के आगे WH लगा देंगे बस, जो भी क्वेश्चन होगा आपका, और फिर वही आपका बन जाएगा। उसके आगे इज एम आर, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, बहुत कॉमन सेंटेंस हम पूछते हैं, कहाँ की इंग्लिश, वेयर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, तुम माने प्लूरल, क्या लगेगा, आर, सो वेयर आर यू गोइंग। अब इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो अगर आपको ये बनाना आ गया है तो कितना इजी है, देखिए कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कोई और बताओ, तुम ये क्यों कर रहे हो, सो, या वह ये क्यों कर रहा है, वाई, है इज सिंगुलर, ही, करने की इंग्लिश डू के आगे लगा आईएनजी, और ये है दिस, वाई इज ही डूइंग दिस, वो ये क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्यों की इंग्लिश होगी वाई, ये WH वाला जो वीडियो था उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है। फिर ही है, वह की इंग्लिश, तो उसके साथ लगा इज, फिर वर्ब था कर रहा है, करने की इंग्लिश डू के आगे लगा आईएनजी, एंड दिस, यह है की इंग्लिश, ठीक बन गया। इसके स्ट्रक्चर को आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे आपके ये इधर हो जाएगा वो उधर, ये स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। इट्स लाइक अ मैथ्स फॉर्मूला, आपने छेड़ा, न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो लैंग्वेज में इसको आपने छेड़ा और आपका सेंटेंस गलत है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रखने के लिए है, जैसे ही सेंटेंस आए उसको स्ट्रक्चर को बनाइए एंड एट द सेम पॉइंट आप उसको जवाब दीजिए उसका। मैं पहले भी कहती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए कोई टाइम मत बांधिए कि मेरे को इस टाइम करना है उस टाइम करना है, आप इसको जनरल एनवायरनमेंट में, हमारा जो जनरल एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जनरलाइज्ड में जिससे भी बात कर रहे हैं यहाँ ध्यान रखिए कि आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं और उसको तभी के तभी यूज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गलती होगी और सीखने में गलतियां होती हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ओके। उसमें कोई शर्माने की या वो करने की बात नहीं होती है कि गलतियां हो रही हैं, गलतियां होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, वी आर ह्यूमंस, हम गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। तो आपका फोकस जो है वो यूज करने पे और बोलने पे होना चाहिए, नहीं कि गलतियों पे, रादर देन कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, नहीं, वो करने के लिए पूरी दुनिया है, जज कर रही है, करने दो, आप सिर्फ अपना बोलने पे ध्यान दो। प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली होगी, फिर आपको ना टाइम बांधने की, छुप के करने की जरूरत नहीं है, करते रहिए, जैसे आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है करते रहिए। और अपने जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्लीज मुझे लिख के बताइए, सो दैट यू नो हम मिलके उस पर काम कर सकें, राइट। नाउ लास्ट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं और नहीं भी लगाते हैं, करेक्ट। अब इसमें भी दो तरह के बनेंगे, एक वो जिनका जवाब हाँ या ना में आएगा, और दूसरा जो WH फैमिली से बनेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाले देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर,
प्लस इसमें आएगा फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम मार्केट नहीं जा रहे हो अभी? तुम है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं। तुम इज यू, प्लूरल है, आर आएगा। ठीक है, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट? ठीक है, आज, क्या तुम आज मार्केट नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे? ठीक है, अब इसका WH फैमिली वाला बनाएंगे तो सीधा सीधा इसके आगे WH फैमिली लग जाएगी और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। WH फैमिली इज MR, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आप नॉट लगाएंगे, फिर आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स आपको सारे टेंसेस के क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या करते हैं। घबराइए मत, मैं प्रैक्टिस पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो इन सब की फिर मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी एक एक करके तो आप अभी कर रहे हो, अभी इस टाइम पे करना बहुत ईजी है क्योंकि ये सब सामने है। जब हम बाद में कॉन्वर्सेशन में जब हम करेंगे ना कि हम कॉन्वर्स कैसे करते हैं, तो मैं आराध्या को भी लेके आऊंगी, तो हम बात कैसे करेंगे, तो कैसे जल्दी से ये जज करेंगे कि हाँ कौन सा टेंस है और कैसे उसका जवाब देंगे, वो सब होगा प्रैक्टिस में और बहुत अच्छे से होगा। सो डोंट वरी। ठीक है, इसका बनाइए। ये था, क्या तुम मार्केट नहीं जा रही हो? मैं पूछूं तुम मार्केट क्यों नहीं जा रही हो, राइट? तो वो ये वाला बनेगा, क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर यही आएगा हेल्पिंग वर्ब आर, यू नॉट गोइंग टू द मार्केट। तुम मार्केट क्यों नहीं जा रही हो? टुडे लगाना है तो लगा दीजिए, आज हो जाएगा। तुम आज मार्केट क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, अदरवाइज भी वो कंप्लीट है सेंटेंस। सो विदाउट उसमें हुआ। अब हमने शुरू से सेंटेंसेस देखते हैं। अगर इसी को बनाते तो इसका सिंपल क्या बनता? वह मार्केट जा रही है, तो शी इज गोइंग टू द मार्केट। फिर नेगेटिव क्या बनता? वो मार्केट नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव क्या बनता? दोनों तरफ का, क्या वो मार्केट जा रही है, जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है, येस और नो। तो हाँ वो मार्केट जा रही, क्या वो मार्केट जा रही है? इज शी गोइंग टू द मार्केट? नहीं जा रही है, तो शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। जा रही है तो शी इज गोइंग टू द मार्केट, तो वो सिंपल और नेगेटिव आ गए, राइट? फिर इंट्रोगेटिव में दूसरा वाला, वो मार्केट क्यों जा रही है, क्या काम है उसे? सो व्हाई इज शी गोइंग टू द मार्केट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो मार्केट नहीं जा रही है, इसका जवाब भी हाँ या ना में आएगा, इज शी नॉट गोइंग टू द मार्केट। और फिर वो क्यों नहीं जा रही है, अगर नहीं जा रही है तो व्हाई इज शी नॉट गोइंग टू द मार्केट। स्ट्रक्चर सेम है, बस एक वर्ड इधर से उधर भी नहीं हो रहा है, बस आपका जो आप जोड़ रहे हो, जैसे नेगेटिव में आपने नॉट जोड़ा तो नॉट ने अपनी जगह बनाई, इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा आगे कर दिया, बाकी सेंटेंस को नहीं छेड़ा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपने क्वेश्चन में WH फैमिली को जोड़ा है तो वो सबसे आगे आ गई है, सबसे पहले आ गई है, और नॉट की जगह वही रही है। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स में ज्यादा इधर उधर नहीं होता है, स्ट्रक्चर्स सेम रहते हैं और वही रहते हैं, और स्ट्रक्चर्स क्लियर होते ही सेंटेंसेस, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ईजी होता है बनाना। तो अब स्ट्रक्चर्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम जब स्पोकन प्रैक्टिस पे आएंगे ना सारे स्ट्रक्चर्स करके, फिर वो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और साथ साथ जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं, हिंदी में यूज कर रहे हैं, सामने से आपको जितने सेंटेंसेस आ रहे हैं, सबसे पहले आप जज करेंगे वो टेंस कौन सा है, फिर वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, क्या है, और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स कौन सी यूज करनी है उसको यहां से करते चलिए, यहां से सीख के उसको यहां पे ध्यान रख के चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। नथिंग इज डिफिकल्ट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये ट्रू है, ये सच है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन डू इट। ओके, इसमें एक और चीज मैंने बतानी थी कि इसमें फर्क होता है, एक और तरह का एक्शन होता है जिसमें मैं ये तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, एक मैं कहूंगी अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ लेकिन मैं कहूँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो क्या वो ये वाला होता है? वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर हिंदी में सेम लगता है, उसमें भी रहा रही रहे आता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो इंटेंशन टू डू होता है, और वो हम बाद में करेंगे टेंसेस के, जो अलग, इसमें भी अलग अलग तरीके के जो हो जाते हैं वो बाद में होगा। तो करने जा रहे हैं वाले सेंटेंसेस इसमें नहीं आएंगे, इसमें कर रहे हैं
या हो रहे हैं वाले सेंटेंसेस आएंगे। लेकिन जो करने आप जा रहे हो वो नियर फ्यूचर हुआ, अभी नहीं कर रहे हो, तो वो इसमें नहीं आएगा, राइट। तो ये आपका हो गया आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए और अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।